खबर से करे सावधान, हर जुर्म से करे होशियार। न्यूज 1 by 1 अमित थाना। वक्त मौजूद हूँ मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर जी के पास। और आपको बता दूं, इससे पहले गंगाराम अंबेडकर जी पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री बसपा सरकार भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त हमारा देश, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो इस संकट की घड़ी में, इस कड़कड़ाती ठंड में सिंधु बॉर्डर पर देश के कोने कोने से एकत्रित हुए हैं और लगभग इस आंदोलन को 25 दिन हो चुके हैं। तो उसके बारे में माननीय गंगाराम अंबेडकर जी क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इससे आप कितना वास्ता रखते हैं और आप किसानों की जो समस्याएं हैं इसको कितने बेहतर ढंग से समझ सके हैं, या ये सरकार जो ये बिल लेकर आई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? नमस्कार। जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार जनता को उत्तेजित करने वाले समय समय पर वो इस तरह के नए नए कानून लाती रही है। और जब जनता सड़क पर उतर जाती है तो फिर उसको दोबारा वापस ले लेते हैं। तो इससे ऐसा साबित होता है कि भारत सरकार की जो नीयत है वो देश की उन्नति के लिए जो जरूरी खास मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए वो समय समय पर, चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे वो CA NRC का बिल हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मौजूदा बिल हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जनता के जो ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह देश में महंगाई, कमर तोड़ महंगाई और GDP दर नीचे जा रही है, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह से उत्तेजित करने वाले मुद्दे लगातार ला रही है। और ये देश के लिए तो दुर्भाग्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो अन्नदाता हमारे देश का पेट भरता है, आज वो अपने हक हकूक़ के लिए सड़क पर उतर रहा है। इस कड़ाके की सर्दी पर सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर पर वो लगातार 25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और हुकूमत के लोग तो गर्म रजाई में नींद ले रहे हैं, लेकिन बेचारा किसान इस कड़ाकी सर्दी में वो सिंधु बॉर्डर पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य मौजूदा वक्त मौजूदा सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकता है। मैं ऐसे कृत्य पर कड़े शब्दों से निंदा करता हूं और देश के अन्नदाताओं के समर्थन में पूरी तरह से हमारा संगठन उनका सहयोग करता है। उनको हम भरोसा दिलाते हैं कि उनकी हर लड़ाई के साथ हमारा मिशन सुरक्षा परिषद उनके कदम से कदम मिलाने को तैयार है। सर, जैसा कि भी देखने में ये भी आया है कि जब भी कोई बिल पारित होता है उसके पहले ही देश के कुछ संभ्रांत घराने जो हैं वो उसकी पूरी तैयारियां कर लेते हैं। जैसे भी कितने सारे कंटेनर जो हैं इस बिल के पारित होने के पहले ही अडानी ने बनवा कर रखे थे। तो ये जो एक विशेष वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो ये राजनीति चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उस राजनीति को किस तरह से बंद कराया जा सकता है? और जो हमारे किसान भाई हैं, इनका आंदोलन जो है उसका एक क्या निष्कर्ष निकलेगा और कहाँ तक आप इनकी लड़ाई में आप इनका साथ देंगे, इसके लिए थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मकसद है, उनके जो सहयोगी दोस्त हैं, कुछ चुनिंदा जो बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अब तक सरकार के काम हुए हैं। जो किसान बिल है, तो जिस तरह से बड़ी निजी कंपनियों के हाथ बड़े जो रोज़गार पैदा करने वाले जो नवरत्न कंपनियां थी, उनको लगातार निजी घरानों को देने का काम अभी तक सरकार ने किया है। उसी तरह क्योंकि भारत की जो अर्थ संपदा है वो पूरी तरह से 70% कृषि पर आधारित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की हुकूमत अपने जो दोस्त, व्यापारिक दोस्त हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने उनकी नज़र अब किसानों की ज़मीन पर है कि वो अपनी ज़मीन को बेचेगा तो व्यापारी को बेचेगा, वो भंडारण करेगा तो व्यापारी बिना किसी कानून के ज़्यादा उनकी उत्पादित फसल का भंडारण कर ले, फिर उसी महंगे दामों से उसी किसान को बेचने का काम करे और ज़्यादा कई सालों का भंडारण एक साथ कर लेंगे। इसके बाद में किसान से कहेंगे कि जो अगली फसल की उत्पादित फसल है उनका मनचाही पैसा वो किसान को देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो किसानों की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो सीमांत और लघु किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो बड़े कृषकों के यहाँ रह करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, उनके हाथों से काम छीना जाए, उनको गुलामी, लाचारी, मजबूरी और परेशानी का जीवन उनको दिया जाए। इस तरह के हालात सरकार पैदा करना चाहती है, इसलिए जानबूझ करके ऐसे बिल को लाया गया है कि जिससे बड़े मुद्दों से ध्यान, GDP दर से ध्यान, देश की महंगाई और देश में जिस तरह अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इससे ध्यान हटाने के लिए सरकार ने ये किसान बिल लाई है और किसान लगातार संघर्ष इसमें कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि किसान जो अन्नदाता है हमारा, वो अपने खेत का मालिक ना होकर के
एक वर्कर भर रह जाएगा और शर्तें नियम सारे इन्हीं सम्रांत घरानों की होंगी। और अपने खेत में एक मजदूर की तरह वो सिर्फ काम करेगा और अपनी मजदूरी भी तय करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। देखिए, देश का जो अन्नदाता है वो इस कानून के तहत बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, उनकी गिरफ्त में पूरी तरह से आ जाएंगे। उनकी जो उत्पादित फसल है उसका जो समर्थन मूल्य वो पूंजीपति लोग तय करेंगे। किसान इस कड़ाके में, धूप में, गर्मी में भयंकर मेहनत करके वो अपनी फसल पैदा करेगा और उसका लाभ सीधे बड़े निजी घरानों को मिलेगा। तो इससे ये किसान देश के समझ चुके हैं, अगर किसानों को फ़ायदा होता तो वो सरकार के खिलाफ संघर्ष पे नहीं जाते। लेकिन इससे साबित होता है कि जो बिल किसानों के खिलाफ है, किसान इससे काफ़ी तबाही के जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर होगा। इसीलिए पूरे देश का किसान सिंधु बॉर्डर पर इस कड़ाके की सर्दी में अपने हक और सम्मान के लिए अड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बिल को तत्काल तरीके से वापस लेना चाहिए और हमारे अन्नदाता के लिए एक राहत का माहौल पैदा करने की कोशिश सरकार को करना चाहिए। दोस्तों, तो अभी हमारे साथ मौजूद थे माननीय श्री गंगाराम अम्बेडकर जी।